प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, यह करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के सपनों को साकार करने का एक माध्यम है। इसलिए तैयार रहें, सकारात्मक रहें, जानकारी रखें और सही समय पर सही कदम उठाएं। आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपकी उम्मीद जल्द ही रंग लाने वाली है। फरवरी का यह महीना आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आ सकता है। आपकी मेहनत, आपकी प्रहार आपकी जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आ सकता है, एक नई रोशनी लेकर आ सकता है। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी से एक बेहद जरूरी, बेहद महत्वपूर्ण और आपके जीवन से जुड़ी हुई जानकारी साझा करने जा रहा हूं। ऐसी जानकारी जो आपके सपनों को साकार कर सकती है, ऐसी जानकारी जो आपके वर्षों की मेहनत और इंतजार को एक नई दिशा दे सकती है। बजट के बाद सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और दूरगामी असर डालने वाला फैसला लिया गया है और उसी फैसले के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े करोड़ों लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी है। सरकार ने अब इस योजना की पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है और इसी फरवरी महीने में देश भर के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त की राशि सीधे ट्रांसफर की जाने वाली है। यह पैसा किसी दलाल के जरिए नहीं, किसी बिचौलिए के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे आपके बैंक खाते में आएगा और यही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, फरवरी का पहला सप्ताह बीत चुका है और बहुत से लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अभी तक उनके खाते में पैसे क्यों नहीं आए। ये गिरफ्त, क्या उनका नाम लिस्ट में है या नहीं, क्या कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, क्या उनका आवेदन रिजेक्ट तो नहीं हो गया। लेकिन अब आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं, जो आधिकारिक जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार इसी फरवरी के महीने के इन 7 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त के पूरे 60,000 रुपए सीधे आपके बैंक खाते में आने वाले हैं। दोस्तों, सरकार की तरफ से नई और फाइनल सरकारी लिस्ट जारी कर दी गई है और इस लिस्ट में उन्हीं लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जो सभी नियमों और शर्तों को पूरा करते हैं, जिनका आवेदन सही तरीके से भरा गया था, जिनके दस्तावेज पूरे थे, जिनका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक था, जिनका डीबीटी से स्टेटस एक्टिव था और जिनकी फाइल किसी भी स्तर पर अटकी हुई नहीं थी। इस बार मंत्रालय ने पूरी गंभीरता के साथ यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी पात्र व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, किसी का पैसा सिर्फ तकनीकी वजहों से न रुके और किसी गरीब परिवार का सपना अधूरा न रह जाए। इसी वजह से अब केंद्र सरकार ने सीधे राज्य सरकारों को बजट आवंटित कर दिया है ताकि फंड की कमी के कारण किसी भी लाभार्थी का काम बीच में न रुके। पहले कई मामलों में ऐसा देखा गया था कि फाइल पास हो चुकी होती थी, सब कुछ सही होता था, लेकिन राज्य या जिला स्तर पर बजट की कमी के कारण भुगतान में देरी हो जाती थी। अब इस समस्या को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पहले ही पूरा पैसा राज्यों को दे दिया गया है। दोस्तों, इस बार सरकार ने खास तौर पर उन परिवारों को प्राथमिकता दी है जिनके आवेदन पिछले कई महीनों से ब्लॉक स्तर पर पेंडिंग पड़े हुए थे। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने समय पर आवेदन किया था, सभी दस्तावेज जमा किए थे, सर्वे भी हो चुका था, लेकिन किसी न किसी कारण से उनकी फाइल आगे नहीं बढ़ पाई थी। कहीं पर कर्मचारी की कमी थी। निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। इसी कारण से अब अचानक बहुत बड़ी संख्या में फाइलें क्लियर की गई हैं और नई लिस्ट जारी की गई है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपका नाम इस नई फाइनल लिस्ट में है या नहीं, तो इसके लिए आपको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, किसी ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, किसी दलाल को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी ग्राम पंचायत की नई सूची देखनी है, जो अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराई जा रही है। बहुत ये लोग इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि उनका नाम लिस्ट में क्यों नहीं दिख रहा जबकि उन्होंने आवेदन किया था। इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि या तो उनका आधार बैंक से लिंक नहीं होता, या फिर डीबीटी एक्टिव नहीं होता, या फिर किसी दस्तावेज में गलती होती है। इसलिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से पूरी तरह से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ हो। लेकिन इसलिए सबसे पहले सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ हो, आपके बैंक खाते से पूरी तरह से जुड़ा हुआ हो, जिसके बाद हाथरी में हील बाल ही आपको बात करे थे कि आपके बैंक खाते से पूरी तरह से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ हो।
दोस्तों, इस बार सरकार ने नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। अब केवल उन्हीं लोगों को पैसा मिलेगा जिनका आधार बैंक लिंक पूरी तरह से सत्यापित और एक्टिव होगा। पहले कई मामलों में ऐसा होता था कि आधार लिंक तो होता था, लेकिन डीबीटी स्टेटस इनएक्टिव होता था या फिर केवाईसी अधूरी होती थी। अब ऐसे मामलों में पैसा जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर आपने अभी तक अपना स्टेटस चेक नहीं किया है तो जल्द से जल्द यह काम कर लेना बहुत जरूरी है। अगर आपका खाता लिंक नहीं होगा तो आपकी किस्त बीच में ही अटक जाएगी और फिर आपको तहसील, बैंक और ब्लॉक ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, जिससे समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। दोस्तों, इस योजना के तहत कुल 12,000 नहीं बल्कि 1,20,000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है, जो अलग अलग किस्तों में जारी की जाती है। पहली किस्त आमतौर पर 60,000 रुपए की होती है, जो मकान निर्माण शुरू करने के लिए दी जाती है। इसके बाद दूसरी और तीसरी किस्त निर्माण की प्रगति के आधार पर दी जाती है। इस बार सरकार ने पहली किस्त को लेकर व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और तेज बना दिया है, ताकि लोग समय पर निर्माण शुरू कर सकें और घर जल्दी पूरा हो सके। बहुत से लोगों की फाइल सिर्फ इसलिए अटकी हुई थी क्योंकि पोर्टल पर उनकी फोटो अपडेट नहीं थी या जियो टैगिंग सही तरीके से नहीं हुई थी। कई बार सर्वे तो हो जाता है लेकिन फोटो अपलोड नहीं हो पाती या नेटवर्क की समस्या के कारण डेटा सेव नहीं होता। अब सरकार ने इन सभी तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए नया सिस्टम लागू किया है। अब मोबाइल ऐप और पोर्टल के जरिए सीधे लाइव अपडेट किया जा रहा है, जिससे यह पता चल जाता है कि आपकी फाइल किस स्तर पर है, किस अधिकारी के पास है और कहां पर अटकी हुई है। दोस्तों, बहुत से लोग फॉर्म भरने के बाद यह मान लेते हैं कि अब उनका काम खत्म हो गया है और उन्हें कुछ नहीं करना है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। आवेदन करना सिर्फ पहला कदम होता है। उसके बाद समय समय पर स्टेटस चेक करना, दस्तावेज अपडेट करना, सर्वे में सहयोग करना और अधिकारियों से संपर्क में रहना बहुत जरूरी होता है। जो लोग यह सब करते हैं उन्हीं की फाइल समय पर पास होती है और पैसा समय पर मिलता है। इस बार सरकार ने यह भी तय किया है कि जो लोग पिछली बार किसी कारण से रिजेक्ट हो गए थे उन्हें भी एक और मौका दिया जाएगा। बहुत से लोग ऐसे थे जिनका नाम पहले की लिस्ट में नहीं आया था या जिनका आवेदन किसी छोटी सी गलती के कारण खारिज हो गया था। अब नई लिस्ट में ऐसे लोगों के नाम भी शामिल किए गए हैं, बशर्ते उन्होंने अपनी गलतियों को सुधार लिया हो और सभी शर्तों को पूरा किया हो। इसलिए अगर आपका नाम पिछली बार नहीं था तो इस बार भी उम्मीद है कि आपका नाम शामिल किया गया होगा। दोस्तों, सरकार का इस साल स्पष्ट लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित न रहे। खासकर चुनाव से पहले सरकार हर हाल में यह दिखाना चाहती है कि उसने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए काम किया है। इसी वजह से इस समय काम की रफ्तार बहुत तेज कर दी गई है। अधिकारी दिन रात डेटा अपलोड कर रहे हैं, फाइलें प्रोसेस कर रहे हैं और भुगतान की तैयारी कर रहे हैं। कई जगहों पर तो रात रात भर काम हो रहा है ताकि समय पर सभी को पैसा मिल सके। आपको यह भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था, क्योंकि उसी नंबर पर आपको ओटीपी, स्टेटस अपडेट और पेमेंट से जुड़े मैसेज मिलते हैं। अगर वह नंबर बंद है, खो गया है या बदल गया है तो आपको तुरंत उसे अपडेट करवाना चाहिए, नहीं तो आपको समय पर जानकारी नहीं मिलेगी और कई बार पेमेंट भी अटक सकता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े खुलासे की जिसका करोड़ों लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकारी कैलेंडर और मंत्रालय की हालिया बैठकों के अनुसार आगामी 28 फरवरी को सुबह ठीक 11:15 पर देश के प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा के दौरान सिंगल क्लिक के माध्यम से पूरे देश के लाभार्थियों को एक साथ पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर करेंगे। यह कार्यक्रम पूरी तरह से डिजिटल होगा। इसमें डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में पैसा भेजा जाएगा। इसका मतलब यह है कि उस दिन लाखों लोगों के मोबाइल पर एक साथ क्रेडिट का मैसेज आएगा और उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। यह तारीख फिलहाल अंतिम और फाइनल मानी जा रही है और इसी दिन आपके खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त के 60,000 रुपए क्रेडिट होने की पूरी संभावना है। हालांकि कुछ मामलों में बैंक या तकनीकी कारणों से 1-2 दिन की देरी हो सकती है, लेकिन अधिकांश लोगों को उसी दिन या अगले दिन पैसा मिल जाएगा।